बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि नेचुरोपैथी का मतलब क्या है। तो नेचुरोपैथ का मतलब जो नेचर से इलाज करते हैं। मेरे पास डिग्री है मेडिसिन डॉक्टर इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, मेडिसिन डॉक्टर इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। उसके अलावा मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, उसके अलावा मैं हर्बलिस्ट हूँ। तो और उसके अलावा मैंने बहुत सारे जो है डिप्लोमास हासिल किए हुए हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारे साइट्स होते हैं जिसमें रेकी, अरोमा थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, थेरेपीज़ होते डिफरेंट चीज़ों की। तो ये है मेरा तारुफ। अब आ जाते हैं, आज मैं आपको क्या बनाना बता रही हूँ। रमज़ान की आमद है। रमज़ान में इस दफ़ा जो रमज़ान है वो गर्मियों में आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी और वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप झटपट बना लें और बहुत रिफ़्रेशिंग हो, जिससे भूख का एहसास कम रहे। क्योंकि ना, भूख का एहसास मैं क्यों बोल रही हूँ, बाज़ लोग क्या करते हैं, जैसे ही रोज़ा खोलते उसके बाद वो टूट पड़ते, लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है ना। आप जो है ना, रोज़े की रूह जो है ना वो ख़राब कर देते। रोज़े का मकसद सब्र, आप में सब्र आए, सही है, तो दूसरों का एहसास हो। और फिर रोज़ा जो है साइंटिफिकली आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिक को निकालने में आपकी मदद करता है। तो आज की जो हम ड्रिंक बना रहे हैं वो आपको प्यास की शिद्दत को कम करेगा और आपको जो एक शिद्दत से जो भूख का एहसास होता है और आप बार बार खाने की तरफ आपकी क्रेविंग होती है, उसको कम करने में मदद करेगा। कैसे? तो चलिए बनाते बनाते मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो बता रही हूँ, जो चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगी कि उनमें ऐसा क्या है जो आपकी भूख और प्यास दोनों की शिद्दत को कम करते हैं और आपको लगता है कि एक तो रिफ्रेशिंग हो जाता है और एक जो भूख का एहसास है वो ख़त्म होता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो प्यार आपने डॉक्टर बिल्कीस शेख के यूट्यूब चैनल को दिया है, उसी तरह का प्यार आप मेरे पॉडकास्ट राइज विद डॉक्टर बिल्कीस को ज़रूर दीजिएगा। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी की। अच्छा, नियाज़बो भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिटर बेज़ल, यानी कि इसको बिटर बेज़ल कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आम अल्फाज में कड़वी तुलसी मैं कहूँगी। अच्छा, जो इसके बीज है ना वो भी इस तरह करके मैं ले रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना सीज़न में जो है ना इसके बीज बनना शुरू हुए हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तुलसी के बीज तुख्मे बालंगा का भी काम देते हैं। ये आपके जो होते हैं ना, जो बुखार हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, कितना कितना ले रही हूँ मैं, बहुत सारा बना के रख दूँगी। फिर उसमें से जो है ना, फिर मैं जैसे एक हफ्ते के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इतनी जो तुलसी है ये सब मैं इस्तेमाल करूँगी, इसके पत्ते। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ पुदीना। सबको पता है कि पुदीना पेट को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। तुलसी हो या पुदीना हो, दोनों इम्यून बूस्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, पेट की तेज़ाबियत, मैदे की जलन को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो पुदीना मैं कितने ले रही हूँ, मैं यहाँ पे पुदीना ले रही हूँ 2 गड्डी। तीसरी चीज़ जो है, देखिए मिश्री को मैंने यहाँ पर जो है ना पीस के रखा है। ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन इसमें 1 चम्मच बहुत ज़्यादा भरकर और दूसरा चम्मच भी, मतलब 2 चम्मच भरकर पीसे हुए मिश्री जो हमने इस्तेमाल की वो क्या करता है, मिश्री आपकी आंखों को रोशन करने में आपकी मदद करता है। आपके गला ख़राब हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि मिठास कम है और आप फरहत बख्शे, दिमाग को तेज़ करने में आपकी मदद करता है। आपकी हीमोग्लोबिन यानी कि आपके खून को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। इतने सारे इसके बेनिफिट से, मीठा कम लेकिन इसकी इफ़ादत बहुत है। और इसको कहते हैं कि ये ठंडे मिजाज का है, क्योंकि गर्मियों में कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ठंडक का एहसास दे, आपकी गर्मी के एहसास को ख़त्म करे, आपकी तेज़ाबियत को ख़त्म करे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है मिश्री। मैं इसमें तकरीबन ले रही हूँ 20 से 25 इलायची। इलायची का काम क्या है, ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और ओरल हाइजीन यानी कि माउथ से जो गंदी बदबू आ रही होती है उसके लिए बहुत बेहतरीन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और फिर ये आपके वायरल डिजीज़ जो होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सर दर्द उसके लिए बहुत अच्छा है, स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है।
बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये मैंने इसमें डाला। इसमें डालेंगे बर्फ़, और प्लीज़ आप बर्फ़ जो है वही पानी जो आप पीते हैं उसी से बर्फ़ बनाइएगा, वो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं बना के रख रही हूँ ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाएगा। पुदीना, तुलसी और इलायची की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये देखिए, ये आपने बनाया, ये आपने बंद किया और ये आपने रख दिया। 1 हफ्ते तक चल जाएगा फ्रिज में, ठीक है। या आप इसके आइस क्यूब्स बना के भी ना, रोज़ाना के हिसाब से इसके आइस क्यूब्स बनाकर भी आप रख सकते हैं। 1 क्यूब जो उठाकर आप एक अपने जो है अपना ठंडा पानी लेकर आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें से ले रही हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच अच्छा, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया ना, थोड़ा सा चखा तो मुझे लग रहा है मिश्री कम है। जैसे हमने 2 चम्मच भर भर के डाले थे, तो मैं इसमें और मिश्री डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप मिश्री इसमें बढ़ा सकते हैं। मुझे पर्सनली मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा मिश्री और बढ़ा दी है। अच्छा, कुछ लोग जो है इसमें क्या करते हैं, नींबू निचोड़ लेते हैं। मैं आपको मशवरा नहीं दूँ, क्योंकि लेमन डालने से बाज़ औक़ात जो है ना, ठंडा ठंडा आप शरबत मशरूब वगैरह इस्तेमाल करते, फिर आप नींबू डालेंगे तो नींबू से आपका ऐसा नहीं कि गले आ जाए, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं। इसको वैसे ही पिएं जो इसकी रेसिपी है। आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनता है। जी जनाब, तो ये झटपट रमज़ान रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। आप देखिए, हेल्थ भी है, आपको नुकसान भी नहीं होगा, आपके जेब पर भी भारी नहीं होगा। कुछ लोग जो है ना, मीठा अगर ज़्यादा पसंद करते, मिश्री भी आप जितना भी डालोगे ना, इतना मिठास नहीं आएगी, फिर भी आप मिश्री बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये आपके भूख को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा, आपके पेट को ठंडा रखने में आपकी मदद करेगा। इस उम्मीद के साथ ये रेमेडी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी बेनिफिशियल होंगी तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।